तो हम बात कर रहे थे एमनियोसेंटेसिस की, ठीक है ना। तो एमनियोसेंटेसिस जो है, ये जो डिसऑर्डर होता है ये डिटेक्ट किया जाएगा बाय द एमनियोसेंटेसिस। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये एमनियोसेंटेसिस होती क्या है, इसमें क्या होता है। देखिए बेटा, आपने ये अलग से भी पढ़ना है, लेकिन मैं यहीं पे पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में या तो 2 मार्क्स होते हैं या तो 3 मार्क्स होते हैं इसमें, तो इसलिए इसको नोट करके रखना है, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस ये एक्चुअली टेक्निक एक होती है। इस टेक्निक में क्या होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। देखिए, इस टेक्निक में सिंपली ये होता है कि ये एक इन्वेसिव, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स। एक होती है इन्वेसिव और दूसरी होती है नॉन इन्वेसिव टेक्निक। देखिए, नॉन इन्वेसिव टेक्निक, सपोज एक्सरे किया, इसकी वजह से कोई फिजिकल खतरा नहीं है मदर को, मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसकी वजह से उसको कोई फिजिकल खतरा नहीं है कि मदर इससे मर जाएगी। इससे अगर ये सपोज किडनी में चला गया कोई चीज़ या किसी और ऑर्गन में चला गया, इंजरी हो सकती है। तो जिस चीज़ की वजह से फिजिकल इंजरी नहीं होगी तो उस टेक्निक को हम कहेंगे नॉन इन्वेसिव टेक्निक, और जिसकी वजह से इंजरी आएगी, जख्म आएगा, दैट टेक्निक इज कॉल्ड इन्वेसिव टेक्निक। तो एमनियोसेंटेसिस को याद रखना आप लोग, ये आती है इन्वेसिव टेक्निक में। सपोज मैं एक और एग्जांपल दूंगा, यूएसजी छे करानी, अल्ट्रासोनोग्राफी मदर वन, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तमिस वन सा यूएसजी कर, वो बच्चे कूता बोड़ वेट कूता, दैट इज द नॉन इन्वेसिव टेक्निक। अ फिजिकल इंजरी हूं खतरा कहीं। मगर जो एमनियोसेंटेसिस होती है ये एक इन्वेसिव टेक्निक होती है। यह इन्वेसिव यथ मज माज त खतरा बचस त खतरा। वो वनु तुम सर ये टेक्निक क्या या टेक्निक मज क्या। देखिए बेटा, ये जो है डायग्राम, इस डायग्राम पे आप फोकस करेंगे। ये है बच्चा, यहाँ पे ये है यूएसजी, ये यूएसजी ट्रांसड्यूसर यम सतन यूएसजी करन, और ये है यहाँ पे सिरेंज, दिस इज द यूट्रस, और बच्चा जो है इस फ्लूइड में है, दैट इज द एमनियन, ठीक है ना बेटा। यह एमनियोटिक कैविटी मजन, यथ मज एमनियोटिक फ्लूइड यह फ्लूइडस मजन, यह बच्चा एमनियोटिक फ्लूइडस मजन कि तवे वन एमनियोसेंटेसिस। वो बरा अत मज क्या कर, सिंपली इट इज द टेक्निक ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द चाइल्ड। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इसमें एक तो डिसऑर्डर भी इससे ये किया जाएगा, डिसऑर्डर तो डिटेक्ट कर, और बेटा इसके अलावा आप देखोगे इससे क्या किया जाएगा, इससे सेक्स भी डिटरमाइन किया जाएगा कि यह मेल कि यह फीमेल ति वचन, या अमिस मा डिसऑर्डर ति वचन। वो कित पे वचन, यह बच्चे अथ एमनियोटिक फ्लूइडस मज। डॉक्टर्स क्या कर, यूएसजी सच बच्चे सज पोजिशन वचन, इन्होंने नोट की ना बच्चे की पोजिशन, यहाँ से देखा, और यहाँ से एक सिरेंज को इंसर्ट किया जाता है, सिरेंज की निडल को डायरेक्टली यड़ मज यड़ पंक्चर कर, अम पतन मदर हूं गोड स्किन पंक्चर कर, अम पतन यूट्राइन वाल डायरेक्टली एमनियोटिक कैविटी मज निडल त्रावन, अत फ्लूइड खालने एमनियोटिक फ्लूइड, और ऑलमोस्ट 20 ml ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज विड्रॉन। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये नबर आव कड़न, अत फ्लूइडस मज अमिस बच्चे सज स्किन सेल्स, बेस रेस्पिरेटरी सेल्स अम सज, यम सेल वचन, अम पतन माइक्रोस्कोपस तल वचन। वो गोबरा अगर माइक्रोस्कोपस तलन यह सेल लगव, अत सेल मज आव वचन कि अमिस बच्चस हसा 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, बेस 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम सो XX गो अति लगान पाई कि अगर अमिस XX दैट मीन्स यह फ्यूचरस मज फीमेल। अगर वह अमिस 22 पेयर्स ऑफ द ऑटोसोम्स एंड 23rd पेयर क्रोमोसोमन हज सो जन XY, अति लज पाई कि यह बच्चे यह बन फ्यूचरस मज तेल मेल। गो दैट मीन्स ये टेक्निक जो होती है, इस टेक्निक की वजह से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, अति वचन कि यह मेल कि यह फीमेल, ठीक है। और बेटा इसके अलावा फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, सपोज कि बस वचान कि मे हसा अम सज सेल अमिस बच्चे सज, बस अम सेल करान, मे वच अमिस बच्चे सेल मज अमिस गोस आसुन क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 22, पत वचस XY, यम गस अमिस आसिन आराम सान पेयर्सन मज, 1 गस आसुन 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, अमिस गस 23 पेयर्स। बस वचान ये अम सेल स्टडी करान, क्रोमोसोम नंबर 1 बराबर क्रोमोसोम नंबर 2 या क्रोमोसोम नंबर 2 2 लट अमिस मज, या
3 लटन अमिस मजन यह आसन गोस 2 लटन यह गोस पेयर्स मज आसन यह 3 लट या तो गोस आसन 2 लट ना छुसी न कुन लट गो दैट मीन्स अमि सत अत वन कैरियोटाइपिंग कर क्रोमोसोमन हुन अमन हिंद शेप साइज नंबर स्टडी कर यम चीज वचान अत टेक्निक वन एमनियोसेंटेसिस गो अमि सत हेकक चे अमिस बच्चे सुन सेक्स ते डिटरमाइन कर और साथ ही साथ आप देख सकते हो अमिस बच्चे सुन हेकक चे अत सत अमिस सुन डिसऑर्डर्स ते डिटेक्ट कर गो यस टेक्निक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यम हेकान डिटेक्ट कर बाय एमनियोसेंटेसिस फॉर एग्जांपल दिमो डाउन सिंड्रोम यमिच एग्जांपल बह वन बे एक लटन ये टेक्निक देखिए बेटा इस टेक्निक को हमने सिंपली देखना है एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है यथ मजन डिटरमाइन करने सेक्स एज वेल एज यथ मजन डिटरमाइन करने डिसऑर्डर्स बेस्ड अपॉन दी दिस मेथड कि यहाँ से क्या किया जाता है यूएसजी सच बच्चे पोजिशन वुचन अल्ट्रासोनोग्राफी सत योर सिरेंज इंसर्ट करने अम सिंदिस यूट्रसस मज अत आव नेबर कड़ने एमनियोटिक फ्लूइड कोट खा नेबर एमनियोटिक फ्लूइड अत एमनियोटिक फ्लूइडस कैरियोटाइपिंग करने अत वुचन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स साइज ऑफ क्रोमोसोम्स शेप ऑफ क्रोमोसोम्स ये सालम चीज स्टडी करने अथ मजन वुचन क्या इन क्रोमोसोमन मजन मा अमिस पेयरिंग गमज एक्स एक्सस अगर एक्स एक्सस पेयरिंग गमज दैट मीन्स यह फीमेल अगर एक्स तो वाई पेयरिंग गमज यह मेल गो वुच तेल सेक्स अम सुन अकनस डिटरमाइन करने यह मेल कि यह फीमेल और इसके अलावा आप देखोगे अत वुचन कि अमिस मा डिसऑर्डर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट गोस अमिस सपोज बेटा बह निम डाउन सिंड्रोम निमो पको ब्रो पहम तथ वन 21st ट्राइसोमी 21st ट्राइसोमी मजन क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम नंबर 21 अमिस ट्राइसोमी मजन 3 लट सपोज निमो कि यह क्रोमोसोम नंबर 1 यह गोस अमिस 2 लट मगर यह अमिस 3 लट क्रोमोसोम नंबर 1 तो बेटा आप ऐसे ही देख रहे हो ये 3 लट बस वन ट्राइसोमी गो मे जन तुज सेल अत सेल मजन वुच मे क्रोमोसोमन मजन वुच मे अमिस 1 बराबर 2 लट 2 बराबर 3 लट 3 बराबर 3 लट 15 बराबर 3 लट सॉरी 2 लट मगर लास्टस पे वुचान 21 सह 21 3 लट गो दैट मीन्स दिस इज द एबनॉर्मलिटी या गोस 2 लट गो यह 3 लट अम पतन अमिस माजी वन यह बच्चे हसा ये जेव यमिस डाउन सिंड्रोम क्या हेका ना यह बच्चे थी ब्रो कुन किन कहें तम पतन मम्मी जो होती है वो बोलेगी हाँ बच्चे को रखना है तो रखेंगे नहीं रखना है तो बच्चे की जो होती है अमिस तेल अबॉर्ट करना बच्चे प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना लेकिन बेटा बदकिस्मती से इस टेक्निक को बैन दिया गया है इसलिए नहीं कि ये इन्वेस्टिव टेक्निक है इसलिए कि अम सतन नॉर्मल फीमेल्स तिम मारने तिमन अगर कंस मदर वुच गोडनेथी कि मे हसा जाए फीमेल जे मे ब्रो कुन तो इसलिए किया जाता है फीमेल फिटिसाइड जो होता है फीमेल फिटिसाइड करना दैट इज़ वाई इस टेक्निक को बैन किया गया है। तो अब आप लोगों ने समझ लिया आपने यहाँ पे देखना है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हेमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस आपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने जिनमें एक पूरे क्रोमोसोम का ही डिसऑर्डर होगा जैसे 21st क्रोमोसोम सह 3 लट सह जीन क्या सह पूरा क्रोमोसोम 3 लट तेल वनोस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इथे पे पढ़ो तुम क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम यम त्रे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम जी पढ़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो याद रहेगा ना आप लोगों को। तो जो आपने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दैट इज एमनियोसेंटेसिस। चलिए बेटा इसके बाद आप देखोगे हेमोफिलिया, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हेमोफिलिया क्या होता है, हेमोफिलिया में क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये कैसे आप लोग देखोगे, ये आप आगे जाके देखोगे, ठीक है ना। तो मैं हेमोफिलिया की डेफिनेशन आप लोगों के सामने रखता हूँ। हेमोफिलिया होता है एक्चुअली ये होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसमें एक जीन का डिसऑर्डर होता है, लेकिन वो जीन होता कहाँ पे है, क्या सु जीन छा क्रोमोसोम नंबर 1 पे, क्या सु जीन छा क्रोमोसोम नंबर 2 पे ना, हमने यहाँ पे लिखा है इट इज सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड, दैट मीन्स या ये जीन हेमोफिलियो का एक्स क्रोमोसोमस पे, एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम तो पाई कि एक्स तो वाई इन वन सेक्स क्रोमोसोमस, अगर इन कह प्रॉब्लम तथ वन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्या सेक्स लिंक्ड जीनस दोनवे, वन बह मोर पर्टिकुलरली वनान कि यह एक्सस पे, दैट इज वाई आई कॉल इट इज सेक्स लिंक्ड, या तो सेक्स लिंक्ड नत और इट इज एक्स लिंक्ड जेनेटिक
genetic disorder in which blood fails to coagulate even on minor injuries. Suppose बेटा आपको थोड़ी सी इंजरी हुई, आपको जख्म लग गया, इसमें होता है, एक तो होता है BT that means bleeding time, और दूसरा होता है CT that means clotting time. थोड़े कुछ मिनटों के लिए 5 से 8 मिनट के लिए ब्लीडिंग होगी, ये नॉर्मल फिनोमिना है. इसके बाद जो होगी ब्लड कोगुलेशन होगी, तो उसको हम कहेंगे क्लॉटिंग टाइम. लेकिन जो ब्लीडर्स डिजीज होती है, हेमोफीलिया होगा, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज. इसमें क्या होता है, ये है सेक्स लिंक्ड डिजीज या एक्स लिंक्ड, मतलब इसका जीन जो होगा वो एक्स पे प्रेजेंट होगा, इन विच ब्लड फेल्स टू कोगुलेट. अत मज न ब्लड कोगुलेशन गसान कि अगर मामूली जख्म लगे अमिस नफरस खून रुकान और इसकी डेथ भी हो सकती है. ये खून रुका, खून गस कम 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 और फाइनली अमिस हेकान डेथ गसित. तो देखिए बेटा, आप लोग देखोगे ये जीन कतनस प्रेजेंट आसान. वुसा बेटा, यह एक्स तो वाई, यह गो सपोज मेल, अम सिंद सेक्स क्रोमोसोम, यह फीमेल, अम सिंद सेक्स क्रोमोसोम यह फीमेल. अमिस फीमेल एक्सस पे या मेल दोनवनी, यह एक्स लिंक्ड, यह वायस पे कह. गो अगर एक्स लिंक्ड यह एक्स लिंक्ड, यह एक्सस पे मे होमुत हेमोफीलिया. H मतलब हेमोफीलिया जीन, यहाँ से भी H है हेमोफीलिया जीन. दिस इज द एन, मत एन डिनोट करेगा नॉर्मल जीन, ठीक है ना. तो आप लोग देखोगे दैट इट इज द एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. मगर याद रखना, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, इट इज एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड, बट होता क्या है, दैट इज रिसेसिव, दैट इज RECESSIV, ये जरूरी होगा. दैट इज रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ये डोमिनेंट नहीं होगा. डोमिनेंट फॉर्म में मन सुना सा क्या, इट इज रिसेसिव फॉर्म. तो याद रखना, इट इज सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर in which blood fails to coagulate even on minor injuries. It is also called bleeder's disease. इसको हमने एक और नाम दिया, that is called the bleeder's disease. ठीक है ना बेटा, अच्छे से बना bleeder's disease दे. इतना समझ आया, समझो ताने. देखिए बेटा, it is also called royal disease. क्या यह रॉयल फैमिलीजन मजन कॉमन, इंग्लैंडस मज रॉयल फैमिली, क्वीन विक्टोरिया सन्स फैमिली, तमे थ्रू फैलियाम तिज फैमिली मजन. समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड व्हाट इज रॉयल डिजीज. तो ये रॉयल डिजीज जो है दैट इज हेमोफीलिया, यह मजन कॉमन, क्या यह रॉयल फैमिलीजन मजन ज्यादा वुचन. यह कम कर डिस्कवर, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉन ऑटो 1803. जितने पॉइंट्स में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इतने पॉइंट्स एग्जाम में लिखोगे तो आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ही पॉइंट वाइज. तो पहला पॉइंट जो आपने देखा यहाँ पे, दैट वाज कि हेमोफीलिया क्या होता है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू कोagulate इवन ऑन माइनर इंजरीज, आल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज. इसके बाद हमने देखा, इट इज कॉल्ड द रॉयल डिजीज डिस्कवर्ड बाई जॉन ऑटो 1803, मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स. ये समझने वाली बात होगी यहाँ पे. तो अब आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना होगा, दैट इज कि ये ज्यादा कॉमन होगी मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल्स. क्यों होती है कॉमन? देखिए बेटा, हमने कहा कि ये होती है रिसेसिव फॉर्म में. ये जीन जो होता है यह रिसेसिव फॉर्म में मज, यह डोमिनेंट फॉर्म में मज. अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में मज तेल यपर जीन तपर तपर कर एक्सप्रेस. मगर ये विजन ये मेलस पे अमिस मेलस ब्याक एक्स क्रोमोसोम कहीं, तथ एक्स क्रोमोसोमस पे अमुक ब्याक एलील. यथ पे वचान एक्स क्रोमोसोम, योर तो एक्स क्रोमोसोम. अगर ये पे H जीन या ये पे सह जीन हेमोफीलिया जीन या कंट्रोल हेमोफीलिया करान, सो यथ क्रोमोसोमस पे दे. मगर यह रिसेसिव. सपोज यथ पे गो जीन खराब, मगर यह नॉर्मल, यह दिवान अमिस एक्सप्रेस कर कहीं तो. गो फीमेल जो होगी, फीमेल्स मजन कैरियर एक्ट करान, फीमेल्स कैरियर करान एक्ट. गो अंदर किन जीनस मजन फीमेल मजन प्रॉब्लम, मगर फिनोटाइप मज एक्सप्रेस गसान कहीं तो. गो फीमेल अगर जख्म लगे सह बलान तमिस, क्या अमिस नॉर्मल जीन आसान, यह कंट्रोल करान हेमोफीलिया जीन सज करेक्टर कंट्रोल करान. यह अमिस दिवान एक्सप्रेस गसन फिनोटाइपस मज कह, मगर मेलस मजन प्रॉब्लम. अमिस मजन अगर वचान कि एक्स जीन एक्सस पे आव हेमोफीलिया जीन, मगर वायस पे अमिस नॉर्मल जीन अमिस कंट्रोल कर. वाई पे तो जीन ही नहीं है जो इसको कंट्रोल करेगा. दैट इज वाई यहाँ पे प्रॉब्लम होगी. इस मेल मेलस मजन गसान प्रॉब्लम. ठीक है गोबरा. तो देखिए, मेलस मजन प्रॉब्लम गसान, मेलस मजन एक्सप्रेस हेकान कर कहीं, जरिया पूरी इतना साफ कह
फिर से मैं दिखाऊंगा अब नए से, ठीक है ना। वही सा गोबर बहुत हावान कि यह एक्स जीन, अत पे बह हावान ये एच, दैट इज हेमोफिलियाक जीन, अमिस वायस पे कहीं ते। अगर बह ये वचान यह रिसेसिव फार्मे मज एच हेमोफिलिया जीन मगर यह रिसेसिव, योर अमिस ब्या डोमिनेंट सह दी अमिस एक्सप्रेस गो फीमेल एक्ट करान एज कैरियर, यह करान एक्ट एज अ डिजीजड फीमेल कहीं ते, गो फीमेल मज जहन ते हेमोफिलिया। वन ये क्वेश्चन सर ये दोनवनी एक्सन पे जन हेमोफिलिया जीन तेले फीमेल मज, याद रखना मेरी बात, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जामस मज दिनो तुम क्रॉस, दपनो करू सा अमिस हेमोफिलियाक फीमेल करू तुम क्रॉस अकिस नॉर्मल मेलस सत हेमोफिलियाक मेलस सत, तुम दपो यह क्रॉस एग्जिस्ट गसान कहीं, क्या हेमोफिलियाक फीमेल जो होगी अमिस दोनवे जीन ना एच, दोनवे जीन एच, दोनवनी क्रोमोसोमन पे हेमोफिलियाक जीन, सो मरान बचपन सी मज, दिस इज कॉल्ड लीथल जीन इफेक्ट। गो ये लक्चारसी मज मय बढ़ित कहीं ते फीमेल यमिस फीमेल मज हेमोफिलिया आसे, तेल फीमेल ऑलवेज एक्ट करान एज कैरियर्स, क्या करान एक्ट एज कैरियर्स, तो मगर यह मोस्टली कॉमन कमन मज मेलजन मज, ये बे हथ वह गोबर यह हेमोफिलिया चार्ट पेडिग्री एनालिसिस, ये वो तुम बे अक लटि इत पे यह करो न जूम, तो बेटा आप लोग देखेंगे ये कर्म नॉर्मल फीमेल, सॉरी यह फीमेल हमें, मगर इस हाफ कलर्ड ये क्या हथ हेमोफिलियाक फीमेल, यह गई कैरियर फीमेल, ये हाफ आसान कलर दैट मीन्स कैरियर, गो यह एग्जिस्ट करान एज अ कैरियर। ये मेल मेल दियो नजर, मेलस मज हावान कि मेल हसा हेमोफिलियाक मेल, ठीक है, यह क्या हावान अमिस हसा बेमारी, मगर योर कुन जाए हावान फीमेल मज, फीमेल हमेशा हावान कैरियर। अगर वह कह डिजीजड फीमेल तेल युथ कलर तमिस, मगर सो कर एग्जिस्ट कहीं, तमिस गई डेथ, उसकी डेथ होगी चाइल्डहुड में ही बिकॉज ऑफ द लीथल जीन इफेक्ट, याद रखना, बिकॉज ऑफ द लीथल जीन इफेक्ट उसकी डेथ होगी। इसके बाद अब आपने पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ द हेमोफिलिया एंड द, बाकी पढ़ेंगे हम क्रॉस वास पढ़ेंगे हेमोफिलिया के, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने 11th की बुक खोलनी है, वहाँ पे आपने देखना है ब्लड कोगुलेशन और फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, वहाँ पे आप पढ़ोगे एक कैस्केड मैकेनिज्म, और वहाँ पे आप देखोगे देयर आर द 13 फैक्टर्स, 13 फैक्टर तिम आसान यम 13 फैक्टर हेल्प करान ब्लड कोगुलेशनस मज, तिम 13 फैक्टर वनियो तुम सुबह कि यम 13 फैक्टर कम आसान यम ब्लड कोगुलेशनस मज मदद करान। अब देखोगे कल हेमोफिलिया ए, तथ मज कुछ फैक्टर आसान, हेमोफिलिया बी, तथ मज कत फैक्टर डिफेक्ट गसान, तो उसके बाद आप क्रॉस देखोगे कत सतन कित पे क्रॉस करो तक क्या गस प्रोजिनी यील्ड आसे। फिलहाल आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर लो, और आप लोग देखोगे दैट हेमोफिलिया जो होता है, याद रखना इट इज़ एक्स लिंकड, यह एक्स क्रोमोसोमस पे, ये एक्सस पे, ये एक्सस पे, ये एक्सस पे, मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, फीमेल्स ऑलवेज एक्ट एज कैरियर्स, इन ये डिजीज गसान कह एक्ट करान एज कैरियर्स, ठीक है गोबरा। और आपने देखा इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू कोगुलेट, याद रखोगे ना आप लोग। तो आप लोग घर में ये देखना द फैक्टर्स विच कंट्रोल्स द ब्लड कोगुलेशन, ठीक है ना। बाय, अल्लाह हाफिज़। और मुझे फीडबैक में बोलना क्या ये सिस्टम अच्छा है, ऐसे ही पढ़ाएंगे या बोर्ड यूज़ करेंगे, तो आप लोग मुझे मैसेज करके बोलना, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल।